जय हिंद दोस्तों। देखिए, हमें घर बनाने का है तो अगर प्लॉट लेने को जाते हैं तो हमें तो 95% पूरा आयताकृति ही प्लॉट मिलता है। 20 बाई 25 होता है, 20 बाई 40 का होता है, 30 बाई 45 का होता है, या तो 40 बाई 50 का होता है। चौरस प्लॉट होता ही नहीं है। और वास्तु के अनुसार अगर हमें घर बनाना है तो हम क्या करते हैं कि चौरस के हिसाब से या उत्तर से 9 पद बना दिया, दक्षिण से 9 पद बना दिया, पूरब से और पश्चिम से भी 9 9 पद बना दिया। और देखते हैं कि समझो कि उत्तर की बाजू में नाग, मुख्य देव, बल्लाट, सोम, मृग आदि, दिदिति, दिति, आदिति, ये सभी भगवान कहाँ कौन विराजमान है ये देखते हैं। या तो पश्चिम की बाजू में पापेक्षमा, शेष, आसुर, वरुण, पुष्पदंत, सुग्रीव, द्वारी या पितर, ये कौन सी जगह कौन सा भगवान विराजित है ये हम देख लेते हैं और हमारा टॉयलेट निश्चित करा लेते हैं। अब ये हो गए चौरस प्लॉट के बारे में बात। चौरस प्लॉट में बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जबकि हमारा प्लॉट अगर आयताकृति बन गया, उत्तर की तरफ बढ़ गया या दक्षिण की तरफ अगर बढ़ जाता है, तो उसी टाइम हमारा टॉयलेट की जगह चेंज हो जाती है। यह हमारे ध्यान में नहीं आता है। इसलिए आज इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। अगर आप नए होंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पे आपको वास्तु के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहेंगी। और आपका भी अगर छोटा बड़ा कोई भी प्लॉट हो, पूरब मुखी, दक्षिण मुखी, पश्चिम मुखी या दक्षिण मुखी, तो आपके प्लॉट के हिसाब से बहुत सारे छोटे या बड़े वास्तु के अनुसार बनाए हुए प्लान आपको मिल जाएंगे। चलिए अभी इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये चौरस प्लॉट है और ये चौरस प्लॉट में हम क्या करते हैं कि ये सेंटर निकाल देते हैं, ये सेंटर निकाल देते हैं और ये ब्रह्मस्थान की जगह निकाल लेते हैं। अब ये ब्रह्मस्थान निकालने के बाद में हम क्या करते हैं, हमारा टॉयलेट कहाँ होना चाहिए। अगर टॉयलेट हमारा दक्षिण बाजू में भृंगराज या गंधर्व जहाँ आते हैं वह हमें टॉयलेट करने का है। देखिए, अगर ये समझो कि चौरस प्लॉट में हमें आसान जाता है, काम देखते हैं कि या मृगदेव आता है या गंधर्व आता है, तो या हमारा टॉयलेट होना जरूरी है। लेकिन समझो कि अगर आयताकृति प्लॉट बन गया और ये प्लॉट अगर दक्षिण में भी बढ़ गया और उत्तर में भी बढ़ गया, ऐसे उस समय में क्या हो जाता है कि ब्रह्मस्थान आता है या हमारा भृंगराज देव आते हैं, गंधर्व का विराजमान होता है, या हम टॉयलेट निकालेंगे ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे दक्षिण की तरफ प्लॉट बढ़ जाता है तो देखिए उनका विराजमान कहाँ आ जाता है कि ये हो गया मृग भगवान का यहाँ विराजमान हो गया, ये पितर भगवान यहाँ है तो ये पितर भगवान यहाँ चले गए। और उसके बाद में यहाँ समझो कि गंधर्व भगवान है तो गंधर्व भगवान यहाँ चले आए। तो ये जगह प्लॉट जैसे ही बढ़ जाता है और दिशा के अनुसार हमारी भगवान यहाँ जो भगवान विराजमान है वो आगे जाके उनका विराजमान सही जगह कॉर्नर में चली जाती है। वैसे ही उत्तर के बाजू में भी हो जाता है। उत्तर के बाजू में देखिए हमें यहाँ चौरस प्लॉट में 9 पद बना दिया, या मुख्य देव है, भल्लाट देव है, हमें यहाँ टॉयलेट निकालना है, इतना ही हम सोचते हैं। लेकिन जबकि उत्तर के बाजू में अगर टॉयलेट निकालने का है, उत्तर के बाजू में अगर ये प्लॉट बढ़ गया तो हमारे उत्तर के बाजू में देखिए हमारा ये मुख्य देव का स्थान चला गया ये कॉर्नर में, और उसके बाद में ये भल्लाट देव का भी स्थान चला गया उत्तर के कॉर्नर की बाजू के साइड में। यह हो गया, ये मुख्य देव हो गया, बाद में सोमदेव यहाँ सेंटर में आ गए और द्वितीय आदित्य आगे चला गए। तो ऐसी टाइम में हमें क्या होना चाहिए कि हमारा ये टॉयलेट की जगह यहाँ आती है तो ये टॉयलेट की जगह चली गई कॉर्नर में। तो वैसे ही दक्षिण की बाजू में भी हमारे टॉयलेट की जगह यहाँ है, लेकिन आगे जाके हमारे टॉयलेट की जगह कॉर्नर में चली गई। ये हमें पता नहीं चलता है। तो ये प्लॉट के हिसाब से हमें कभी भी देखना है। या तो हमें क्या करना है कि पहले तो ये हमारा जितना भी प्लॉट है, ये प्लॉट का सेंटर निकाल के सेंटर के बाजू में समझो कि ऐसा 40 फीट है या 30 फीट है, तो ऐसा भी हमें ये 30 फीट निकाल लेना चाहिए। अगर 50 फीट का प्लॉट है तो ये 30 फीट निकाल लेना चाहिए। 10 फीट आगे छोड़ देना चाहिए, 10 फीट नीचे का छोड़ देना चाहिए, दक्षिण की बाजू में छोड़ देना चाहिए। और ये 30 फीट में हमें पहले कागज़ के ऊपर पहले हमारा यहाँ 9 पद बनाने का, यहाँ 9 पद बनाने का, यहाँ भी 9 पद बना लेने का, और यहाँ भी 9 पद बना लेने का। और 9 पद में हमें कौन से भगवान कहाँ विराजमान है वो लिख के लेने का। उसके बाद में ये सीधा रेशा रेशा आगे खींच लेना है। आपका जहाँ तक प्लॉट है, समझो कि ये 30 फीट बाय 50 फीट का प्लॉट है, तो ये 50 फीट हम खींच लेना है। और 50 फीट की जगह ऐसे ऐसे जब रेशा खींच लेते हैं, ऐसा खींचने के बाद में देखने का हमारा यहाँ समझो कि ये भृंगराज भगवान है, ये भृंगराज कहाँ चले आ गए, और यहाँ गंधर्व है तो ये गंधर्व कहाँ चले गए। तो हमें टॉयलेट की जगह वहाँ निश्चित करनी है।
वैसे ही उत्तर की बाजू में भी जगह हमें निश्चित करनी है। वैसे ही अगर समझो कि ये तो हो गए पूर्व और उत्तर और दक्षिण का बाजू। कभी कभी प्लॉट क्या हो जाता है कि हमारा पश्चिम के बाजू में बढ़ गया है और पूर्व के बाजू में भी बढ़ गया है। अगर पश्चिम के बाजू में बढ़ जाता है तो देखिए इसमें दिखा दिया हुआ है कि ये हमारा चौरस प्लॉट यहाँ तक आया था। देखिए यहाँ शेष भगवान और आसुर भगवान का यहाँ स्थान है हमारा, लेकिन प्लॉट बढ़ने के अलावा कारण क्या हो गया कि हमारे पाए पाप क्षमा चले गए कॉर्नर में, शेष भगवान आ गए इधर, आसुर भगवान आ गए इधर, तो ये सब जगह चेंज हो जाती है। वैसे ही दक्षिण की बाजू में देखते हैं, देखिए अगर समझो कि पश्चिम के बाजू में हम यहाँ टॉयलेट बना रहे हैं, हम सोचते हैं कि यहाँ सुग्रीव और पुष्पदंत है, ये भगवान विराजमान है इसलिए यहाँ हम टॉयलेट बनाएंगे। लेकिन जबकि ये प्लॉट अगर पश्चिम की तरफ बढ़ गया तो ये ब्रह्म स्थान से सीधा हमारा पुष्पदंत की जगह यहाँ चली आ जाती है और सुग्रीव की जगह यहाँ चली आ जाती है, और द्वारिक भगवान यहाँ चले गए और पितर भगवान बाहर चले गए प्लॉट के बाहर में। हमारा पितर का असर हमारा यहाँ तक ही रहेगा, पितर भगवान का असर हमें यहाँ तक ही मिलेगा। और वैसा ही पश्चिम की बाजू में वरुण भगवान स्वामी होते हैं, इसलिए इस सेंटर में वरुण भगवान के सामने भी हमें टॉयलेट निकालना नहीं है, ये भी जगह हमें टाल देना है, और यहाँ भी हमें टॉयलेट नहीं निकालना है। तो ऐसी इसी तरह अगर हमारा प्लॉट आयताकृति बन जाता है, आयताकृति बनने के बाद में हमारा पद के हिसाब से ये पूरी जगह चेंज होती चली जाती है। और ये कभी भी हमें ये कागज़ लेना है, पेन लेना है, और कागज़ पेन से क्या करना है कि हमारा प्लॉट पहले कागज़ के ऊपर निकाल लेना है। समझो कि ये 30 फीट है और ऐसा 50 फीट का प्लॉट है, तो 30 बाई 50 का प्लॉट हमें कागज़ के ऊपर करा लेना है। और उसके बाद में ऐसा 30 फीट है तो ऐसे भी 30 फीट निकाल लेना है ब्रह्मस्तर निकालने के बाद में। पहले ये तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम रेशा खींच लेना है और ब्रह्मस्तर निकाल लेना है। ब्रह्मस्तर निकालने के बाद में देखिए ये 30 फीट चौड़ा है तो ये 15 फीट या 15-15 फीट आएगा, तो सिर्फ यहाँ से क्या करना है 15 फीट यहाँ और यहाँ से 15 फीट, ऐसे ये भी 30 बाई 30 का प्लॉट बना लेना है। 30 बाई 30 का प्लॉट आप बना लेते हैं और उसके बाद में सब समझो कि उत्तर के बाजू में हम 9 पद बना लेते हैं, दक्षिण की बाजू में भी 9 पद बना लेते हैं, चारों तरफ से 9-9 पद बना के, और 9 पद में कौन से पद में कौन से भगवान विराजमान है वो अगर हम लिख लेते हैं तो हमें यह आयताकृति प्लॉट आगे बढ़ा के समझो ये पद हमारा कहाँ चला गया, कौन सा पद कहाँ चला गया, तो उसी के हिसाब से हमें टॉयलेट या बाथरूम निकालने के लिए आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।